हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग विषय के अंतर्गत भारत भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम लोग जल संसाधन का टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो जल संसाधन को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। जो जल संसाधन है उसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक को कहा जाता है धरातलीय जल संसाधन, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर अवस्थित जल है उसे कहा जाता है धरातलीय जल। तो जिसमें नदियाँ, झील, तालाब जैसे स्रोत आते हैं तथा भूमिगत जल जो है वो भूमि के नीचे जल भंडारों के रूप में भूमिगत जल को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भारत में जल संसाधन है उनमें धरातली जल जो है उनमें नदियों द्वारा जो धरातली जल का भार प्रतिशत देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के धरातली जल का लगभग 34% जल, और गंगा जो नदी है वो लगभग 25.2% धरातली जल धारित करती है। इसी प्रकार से जो अन्य नदियां हैं जैसे सिंधु नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माहिन नदी तंत्र और तापी और नर्मदा जैसी नदी तंत्र भी भारत में धरातली जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भूमिगत जल संसाधन को। जो भूमिगत जल संसाधन है भारत का, इसकी जो संभावना देखी जाती है, उत्तर का जो मैदानी प्रदेश है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भूमिगत जल भंडारों की संभावना देखी जाती है। साथ ही साथ जो भारत के तटीय मैदान हैं, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान, इस क्षेत्र में भी भूमिगत जल भंडार संचित है। तो भूमिगत जल भंडार जो है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, साथ ही साथ उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर भूमिगत जल संसाधन यहाँ भंडारित है। साथ ही साथ जो नर्मदा तापी भ्रंश घाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी भारत के भूमिगत जल भंडार पाए जाते हैं। तथा साथ ही साथ ये जो गोंडवाना अवसादी चट्टानें हैं तथा जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर जो अवसादी चट्टानें हैं तो यहाँ वाले क्षेत्र में भी भूमिगत जल भंडार देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, और ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। तो इनकी विशेषता क्या है कि ये होती है जो मैदान है तो ये है अवसादी परतों से निर्मित। तो अवसादों में क्या है, जल धारण करने की जो क्षमता है अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भूमिगत जल भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नर्मदा और तापी की जो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी क्षेत्रों में भी भारत के जो भूमिगत जल भंडार हैं ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो गोंडवाना अवसादी चट्टानें हैं, गोंडवाना की अवसादी चट्टानें जो हैं, यहाँ पर भी भूमिगत जल भंडार संचित है। तो इसका जो राज्यवार विस्तार देखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा संचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर इसके बाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में
भूमिगत जल भंडार की अवस्थिति पाई जाती है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का वही गोंडवाना वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार की अवस्थिति पाई जाती है। तथा साथ ही साथ ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, तो यहाँ पर क्या है, बांगर मृदा का मैदान पाया जाता है। तो यहाँ पर नहर सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य जैसे किए जाते हैं। तो नहर सिंचाई के माध्यम से जब यहाँ कृषि कार्य किए जाते हैं तथा नलकूप के माध्यम से भी यहाँ पर पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, जिससे यहाँ का जो भूमिगत जल है तो उसके दोहन की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो भूमिगत जो जल है उसके दोहन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर जल संकट की समस्या उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जल संकट की समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये हो गया भूमिगत जल संसाधन के रूप में। भूमिगत जल संसाधन के बारे में, तो जो ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल के भंडार संचित हैं। तथा साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और ये नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी क्षेत्र तथा अवसादी जो परतों से निर्मित गोंडवाना क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूमिगत जल भंडार संचित है। तथा जो भारत का शेष प्रायद्वीपीय भाग है, तो यहाँ पर क्या है, जल अभाव की स्थिति देखने को मिलती है। भूमिगत जल अभाव की स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों के प्रभाव के कारण तो जो जल है वो नीचे की परतों में नहीं पहुंच पाता है, तो जिसके कारण भूमिगत जल भंडार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो ये हो गया भूमिगत जल भंडार के बारे में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।